नमस्कार बच्चों। आज हम राजस्थान में औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले, क्योंकि राजस्थान में ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य ही था स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य में केवल 7 सूती वस्त्र मिलें, 2 सीमेंट की फैक्ट्रियाँ व 2 चीनी की मिलें थीं। तो औद्योगिक दृष्टि से तब भी राजस्थान पिछड़ा हुआ था। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में और अन्य योजनाओं में लगातार प्रगति हुई है, परंतु आज भी राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य ही माना जाता है। वस्तुतः ये कारण इसे पिछड़ा हुआ राज्य इसलिए माना जाता है कि यदि हम कुछ आंकड़ों के बारे में चर्चा करें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। यदि फैक्ट्री क्षेत्र में राजस्थान के स्थान की बात करें तो वर्ष 2007-8 में राजस्थान का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में काफ़ी नीचा स्थान था। इस वर्ष भारत में पंजीकृत फैक्ट्रियों का 4.3% राजस्थान में तथा महाराष्ट्र में 12.5% था। फैक्ट्री में रोजगार की दृष्टि से राजस्थान का समस्त भारत में अंश 3.5% था, जबकि महाराष्ट्र का 13% था। यहाँ हम महाराष्ट्र से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से भारतवर्ष में सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। इसी प्रकार विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में भी राजस्थान का अंश 2.5% ही था, जबकि महाराष्ट्र का 22.9% था। इस प्रकार विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में भारत में जहां महाराष्ट्र का अंश लगभग 1/4 था, वहीं राजस्थान का केवल 1/40वां अंश था। फैक्ट्री क्षेत्र में जोड़ा गया हास मूल्य राजस्थान में 1960-61 में समस्त भारत का 1% था, जो 1970-71 में 2.1% तथा 2007-8 में 2.5% हो गया था। इस तरह राजस्थान का स्थान औद्योगिक दृष्टि से फैक्ट्री क्षेत्र में काफ़ी नीचे रहा है, लेकिन विनिर्माण द्वारा जोड़े गए मूल्य में उसकी स्थिति बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उड़ीसा आदि से बेहतर रही है। अर्थात यदि हम सिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की बात करें तो कुछ राज्यों से हम बेहतर भी हैं। हमारे प्रयासों को सराहनीय कहा जा सकता है। फैक्ट्री क्षेत्र के विभिन्न सूचकों जैसे फैक्ट्रियों की संख्या, स्थिर पूंजी, रोजगार व विनिर्माण द्वारा वर्धित मूल्य में राजस्थान का अंश समस्त भारत की तुलना में 3 से 4% के बीच में आता है, जो काफ़ी नीचे माना जाता है। DES जयपुर के सर्वे के अनुसार राज्य में 2011-12 में रिपोर्टिंग फैक्ट्रियों की संख्या 7,414, स्थिर पूंजी की राशि लगभग 51,696 करोड़ रुपए, कर्मचारियों की संख्या 4.52 लाख तथा विनिर्माण द्वारा जोड़े गए शुद्ध मूल्य की राशि 38,155 करोड़ रुपए रही थी। राजस्थान में लघु इकाइयों में ज़्यादातर अति लघु इकाइयाँ, जिन अति लघु इकाई का मतलब ये है संयंत्र व मशीनरी जिसमें जो इनपुट है, कैपिटल इनपुट या पैसा जो लगा हुआ है 25,000 रुपये तक का ही माना जाता था। शुद्ध निवेश वहाँ 25,000 रुपये तक का ही हो। आधी से अधिक इकाइयाँ धातु पदार्थों, चमड़ों की वस्तुओं और आध्यात्मिक खनिज पदार्थों के निर्माण में लगी हुई हैं। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में राज्य के औद्योगिकरण के लिए विद्युत सृजन पर काफ़ी बल दिया है। भाखड़ा व चंबल परियोजनाओं में से विद्युत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। थर्मल व विद्युत संयंत्रों की स्थापना की गई है। राज्य में अणुशक्ति का भी विकास किया गया है। प्रथम योजना के प्रारंभ में शक्ति की प्रतिस्थापना क्षमता केवल 13 मेगावाट थी, जो 31 मार्च 2016 के अंत में लगभग 17,439.78 मेगावाट हो गई। इसी प्रकार पानी की व्यवस्था की भी कई नगरों व गाँवों में विस्तार किया गया है। सड़कों का निर्माण किया गया है। उद्यमकर्ता को कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं, जिनका संबंध भूमि के आवंटन, विद्युत की दरों, बिक्री कर, चुंगी एवं वित्तीय सहायता व पूंजी सब्सिडी आदि से रहा है। इन रियायतों के फलस्वरूप राज्य में पूंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। 2007-8 में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के गैर विभागीय उपक्रमों में समस्त भारत के कुल केंद्रीय परिसंपत्तियों का 2.4% अंश ही पाया गया था। 2015-16 में उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु पैमाने के उद्योगों
व कारीगरी की इकाइयों की संख्या 4.54 लाख थी, जिनमें 29,495.27 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था तथा लगभग 21.03 लाख व्यक्ति काम पर पाए गए थे। राजस्थान में उद्योगों का अगर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति तथा रोजगार में स्थान की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र की व्यापक परिभाषा में बेसिकली द्वितीयक क्षेत्र के बराबर माने जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में हम खनन, विनिर्माण तथा विद्युत, गैस और जलपूर्ति एवं निर्माण को भी शामिल करते हैं। यदि राज्य की शुद्ध मूल्यवर्धन की बात करें, बेसिक स्थिर मूल्यों पर उद्योगों का स्थान 2011-12 के मूल्यों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो 2015-16 में खनन व पत्थरों से 7.53%, विनिर्माण से 9.7%, विद्युत, गैस तथा जलपूर्ति से 1.1%, निर्माण से 9.9% और कुल 28%। अर्थात यदि हम चर्चा करें तो राज्य की कुल आय का लगभग 28 से 30% 2015-16 में औद्योगिक क्षेत्र से आ रहा है, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र भी ब्रॉडली मान रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र का राजस्थान की शुद्ध मूल्यवर्धन में अंश 28% 2015-16 में रहा ही है। राजस्थान में उद्योगों का राज्य की आय के में अंश आज भी काफ़ी कम है, जिसे भविष्य में बढ़ाने की आवश्यकता है। 2014-15 में अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस व जलपूर्ति का शुद्ध मूल्यवर्धन में योगदान 27.3% रहा था, जबकि राजस्थान में यह लगभग 29% रहा था। राजस्थान में 2011-12 के भाव पर राजस्थान में अनुपात निर्माण का 9.9% अंश जोड़ने पर राजस्थान में यह अनुपात भारत की तुलना की अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊंचा है। उद्योगों में विनिर्माण का अंश शुद्ध मूल्यवर्धन विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान में यह 2015-16 में लगभग 10% आंका गया है। पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों प्रकार के विनिर्माण को हम इसमें जोड़ेंगे। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र का अंश आज भी काफ़ी कम है। पंजीकृत क्षेत्र में फैक्ट्री क्षेत्र या संगठित क्षेत्र की प्रधानता होती है, जबकि गैर पंजीकृत क्षेत्र में ग्रामीण व कुटीर उद्योगों, दस्तकारियाँ आदि आते हैं, जिनमें कारीगर अपने घरों पर काम करके माल का उत्पादन करते हैं। अभी भी विनिर्माण का अंश तो शुद्ध मूल्यवर्धन में से लगभग 10% ही पाया गया है, जो काफ़ी कम है और थोड़ी मात्रा में घटता बढ़ता रहता है। राजस्थान में उद्योगों का रोजगार में स्थान, यदि रोजगार में कुल स्थान की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमिकों की संख्या 2.99 करोड़, जो कि लगभग 3 करोड़ के पास आई थी, कि कुल जनसंख्या का 43.6% अंश था। राज्य में 62.1 श्रमिक कृषिगत कार्यों में संलग्न हैं, 2.4% घरेलू उद्योगों में व शेष 35.5% अन्य क्रियाओं में संलग्न हैं। भविष्य में राज्य का औद्योगिक विकास करके उद्योगों में रोजगार का अंश बढ़ाने की प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए राज्य में खनन कार्य व लघु उद्योगों तथा विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों का विकास करने की संभावना पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। राज्य की खनिज संपदा विपुल मानी गई है। राज्य में हथकरघा क्षेत्र में विकास की संभावनाएं विद्यमान है। राज्य में कई प्रकार की दस्तकारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा विद्युत, गैस व जलपूर्ति के क्षेत्र में अधिक श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। ऐसा करने से औद्योगिक रोजगार में वृद्धि होगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तथा उसके जीवन स्तर में सुधार आएगा। गलीचों, चमड़े की वस्तुओं, हथकरघा की वस्तुओं तथा रत्न आभूषण आदि के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इस प्रकार राज्य में औद्योगिक रोजगार का विस्तार किया जाना चाहिए। यदि राजस्थान में हम औद्योगिक ढांचे की बात करते हैं तो औद्योगिक ढांचे के अंतर्गत उपयोग आधारित औद्योगिक वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें 4 प्रकार के उद्योगों का रोजगार अथवा जोड़े गए शुद्ध मूल्य में योगदान के आधार पर सापेक्ष महत्व देखा जाता है। जैसे आधारभूत वस्तुओं के उद्योग यानी कि बेसिक गुड्स, इसमें इस्पात, उर्वरक, विद्युत आदि आता है। मुख्य रूप से इसमें हम जैसे बात करें तो सीमेंट उद्योग की बात होगी, रासायनिक उद्योगों की बात होगी और जो है उर्वरकों की बात होगी। दूसरा अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो वो है पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग, कैपिटल गुड इंडस्ट्री, जिसमें मशीनरी, परिवहन का माल इत्यादि आएगा।
तीसरा जो वर्गीकरण है वो है मध्यवर्ती वस्तुओं का उद्योग, इंटरमीडिएट गुड्स, अर्थात ऐसी वस्तुएं, मध्यवर्ती उद्योग जो आगे फर्दर प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट जिनसे बनता है। इसमें मुख्य रूप से कॉटन यार्न, रंग, टायर ट्यूब, कॉटन जिनिंग, क्लीनिंग व बिलिंग, सूती वस्त्रों में छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग, ऊन की सफाई, रंगाई व ब्लीचिंग, चमड़े की रंगाई व तैयारी, टायर ट्यूब, पेंट व वार्निश आदि इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है वो है उपभोक्ता वस्तुओं का उद्योग, अर्थात ऐसे टिकाऊ व गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं इसमें शामिल होंगी, जैसे कि सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चीनी, गुड़, वनस्पति घी व वनस्पति तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, जूते, स्कूटर्स व मोपेड, ऊनी माल, बीड़ी आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में आते हैं। इसके अलावा इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है, यानी कि साधन आधारित जो वर्गीकरण है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।